अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ वकास अज़ीज़ और आज मैं हमारी सोसाइटी के एक ऐसे फ़र्द से आपको मिलवाने जा रहा हूँ जिन्होंने अपनी मदद आपके तहत एक ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया है जिस पर हम सबको फ़ख्र होना चाहिए। एक ऐसा हिस्सा हमारी सोसाइटी का जिसे हम बिल्कुल अपने वजूद का एक गला सड़ा हिस्सा समझ के अपने से अलग कर देते हैं, फेंक देते हैं, हकारत की नज़र से देखते हैं, धुतकारते हैं, बुरा भला कहते हैं। और हाल ही में ट्रांसजेंडर बिल जब पेश हुआ तो उसके बाद से फिर बड़ी शोर भी मचना शुरू हो गया। बड़ी मबाहिस हो रही हैं इस वक्त और बड़े रवैये देखने में आ रहे हैं इसमें। लेकिन इस वक्त मैं रानी खान साहिबा से आपको मिलवाने जा रहा हूँ जिन्होंने इस्लामाबाद में F11 में बाकायदा एक मदरसा कायम किया है, मस्जिद कायम की है अपनी मदद आपके तहत। उनका ये सफ़र कैसे शुरू हुआ, इस दीन की जानिब वो कैसे माइल हुई, इस सब पे उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त दिया। पहला सवाल तो मेरा यही है कि आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान के किस शहर से है और कैसे आप कन्वर्ट हुई दीन की जानिब कैसे हैं? मैं सिटी चंडीगढ़ से हूँ। वैसे हम पठान हैं, क्वाड वाली साइड से, लेकिन 30 सालों से हम वही रिहाइश पजीर हैं, तो हमारा वही फिर ओढ़ना शहर बिछौना। हुआ। तो ये हमने तकरीबन 1 साल से काम स्टार्ट किया है। ठीक है। जब मैंने सर्च किया ट्रांसजेंडर्स को, मुझे 25 साल हो गए हैं इस फील्ड में। ठीक है। 20-21 साल जो है वो मैं ट्रांसजेंडर्स की तरह बैगिंग भी करती रही हूँ, मैं वेडिंग डांसिंग भी करती रही हूँ, क्योंकि मैं एक मशहूर मेकअप आर्टिस्ट भी रही हूँ। सही सही उसके बाद हमारी एक सहेली थी जिनका इंतकाल हुआ था। सही। मोहल्लों में अक्सर लड़के भी सहेलियाँ होती है, लड़के भी होते हैं। हमारे मोहल्ले में हम 2 ही ट्रांसजेंडर थे, तो हम दोनों ही सहेलियाँ थी। ठीक है। फिर हम साथ ही घर से निकली। मोहल्ला चनियोट। मोहल्ला नहीं, शहर चनियोट है। शहर हमारा मोहल्ला जो है वो दिल खुशाब है। सही सही दिल खुशाब भी लगता है, ये सही। रशीदाबाद भी लगता है, उस्मानाबाद भी लगता सही है। सही। तो वहाँ पे हम दोनों जो है फिर घर से निकली। ठीक है। जब मोहल्ले की बेजा तनकीद हुई हम पर, और घर वाले भी काफ़ी परेशान रहे हमारी वजह से, तो फिर हमें जो है वो मूव करना पड़ा। ठीक है। फिर हम अपने कल्चर में आ गए। सही। 20 बाकायदा साल गुरु हम दोनों ने फिर स्ट्रगल की। गुरु के साथ रहे बाकायदा। बाकायदा गुरुओं के साथ हम रहे फिर। सही सही। तो 20 साल के बाद उनका इंतकाल हुआ। मुझे पता चला कि क्योंकि जब आप खूबसूरत होते हैं, जब आप ऐसे एक महफिल की रौनक होती है, तो फिर आपको पता नहीं चलता कि मौत भी है। वाह। लेकिन जब आप देखते हैं कि कहीं मौत वाक़या होती है और उन लोगों के जो आपके साथ होते हैं, तब आपको धचका लगता है। काफ़ी मौतें हुई हमारे सामने, मेरी फैमिलीज़ में भी हुई। इन 20 सालों में बहुत सारी मौतें हुई। तो लेकिन मुझे किसी मौत ने भी जो है ना वो मूव नहीं किया। मैं इतनी परेशान नहीं हुई, किसी ने भी इतना डिप्रेशन में मुझे जो मुब्तला नहीं किया किसी मौत में भी। लेकिन जब मेरी सहेली की इंतकाल हुआ तो उसने मुझे काफ़ी जो है वो डिप्रेशन में मुब्तला किया, क्योंकि वो मेरे ख्वाब में भी आई थी। मैं माशाल्लाह से आलमदीन फैमिली से रिलेटेड हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप पढ़ी लिखी हैं, तो आप जो है वो मूव करें इस काम से। मेरा हाल देखिए, ये आपका होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम है, तो वो धचका जो है मुझे इस तरफ ले आया। सही, यानी आपकी रहनुमाई हुई जी ख्वाब के जी, ज़रिए। मैंने अल्लाह काफ़ी अल्लाह ताला स्ट्रगल भी का की फिर के काफ़ी सारे ट्रांसजेंडर नाम है जो एक्टिविस्ट थे मुझसे पहले। मैंने उन पर सर्च भी किया कि वो क्या क्या काम कर रहे हैं। सही ज़ाहिर बात है, हर एक अपने अपने एंगल से जो भी उन्होंने सोचा होगा अपने माइंड से, वो ठीक ही करते होंगे। सही सही लेकिन दीन कहीं नहीं था ख्वाजा सराव में। सही। फिर मैंने कहा कि क्यों ना मैं तो दीनी ही ज़्यादा जो है वो तालीम रखती हूँ, तो मैं क्यों ना एक मदरसा बना लूँ ट्रांसजेंडर्स के लिए, जो दुनिया का फर्स्ट टाइम भी हो, और वो ट्रांसजेंडर जो बचपन में घरों से निकलते हैं और वैसे लोगों के हाथ चढ़ जाते हैं। मस्जिद मदरसे का नाम क्या रखा आपने? हमने अल-फातिमा-तुज़-ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो पहला कदम जो आपने उठाया वो जगह लेने का डेफिनेटली था। मदरसा बनाने के लिए कोई जगह तो चाहिए थी। जी 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 जी। तो कैसे आगाज़ कैसे किया आपने? ज़रा इस स्टोरी से, इस कहानी से थोड़ा सा आगाह करें। हमने एक कमरे से आगाज़ किया था। स्टैंड हमने एक ही कमरे से लिया था। मेरे साथ उस सही। वक़्त मेरी एक ही शागिर्द थी। ठीक है। हम दोनों ने स्टैंड लिया ठीक कि है। हम जो है मदरसा बनाएंगे। तो उसी जो जिस घर में मैं कभी रहती थी, उसी घर में मैंने मदरसा बना लिया। सही सही। फिर आहिस्ता इस्लामाबाद आहिस्ता, में। जी जी, इस्लामाबाद में। ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता मेरा ख्वाब जो है वो बढ़ने लगा, और मुझ में एक उमंग आई कि मैं मदरसा बनाऊंगी। एक ख्वाब था मेरा सही कि मैं ऐसा मदरसा बनाऊं जो मेरे बाद भी कंटिन्यू रहे।
وہ ایک کمرے کا گھر جو تھا میرا وہ مجھ تک ہی محدود تھا، لیکن الحمدللہ اب دیکھ لیں اب یہ جو ہے یہ قیامت تک رہے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اس وقت آپ کے پاس کتنے خواجہ سرا ہیں؟ میرے پاس یہاں شیلٹر روم میں 16 اچھا، ٹرانسجینڈر ہیں۔ شیلٹر ہوم بھی ہے ساتھ میں؟ جی جی۔ صحیح صحیح، یہ یعنی جو 3 بیڈ روم پر مشتمل ہے یہ ہمارا شیلٹر ہوم ہے، یہاں پہ ہمارے ٹرانسجینڈر ہمارے ساتھ رہتے ہیں اور یہ اپنی ورک کرتے ہیں۔ کوئی اسٹال لگاتا ہے، کوئی جو ہے وہ کڑھائی سلائی کا کام کرتا ہے، کوئی جو ہے وہ جابس بھی کرتے ہیں کچھ۔ صحیح صحیح۔ اچھا، اس وقت جس جگہ پہ آپ یہ اپنی اسکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں بچے بھی پڑھ رہے ہیں، بچے کتنے ہیں آپ کے پاس یہاں پہ پڑھانے؟ بچے ہمارے پاس 14 بچے ہیں۔ 14 بچے ہیں، تو قاری صاحب آتے ہیں پڑھانے کے ان کو قاری صاحب پڑھاتے ہیں، ہمارے اپنے ٹرانسجینڈر بھائی سے ان کو میں پڑھاتی ہوں۔ لیے؟ ان کو آپ پڑھاتے ہیں، چلیں بڑی خوبصورت بات ہے۔ یہ اب اپنی اسکرین پہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں، کلاس ہو رہی ہے اور یہ سارا منظرنامہ ہے۔ تو کیا لوگوں نے مدد کی آپ کی، حکومت نے مدد کی کہ آپ نے سیٹ اپ کو کھڑا کیا؟ کیسے، ذرا اس بارے میں بتائیے گا۔ حکومت نے تو ہماری کوئی بھی مدد نہیں کی، ٹھیک ہے۔ لوگوں نے ہماری مدد کی جن کی وجہ سے، اور پاکستان میں نہیں، یہ آؤٹ آف کنٹری کے لوگ دنیا ہیں۔ بھر سے جی وایا میڈیا کمپین، یعنی آپ کے جو انٹرویوز چلے جی سب جی۔ میں۔ اچھا، حکومت نے آپ کی مدد نہیں کی تو ابھی یہ جو ٹرانسجینڈر بل پاس ہوا ہے، ٹھیک ہے، آپ کیا اسے سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک بل ہے؟ دیکھیں بل میں کچھ جو ہے وہ ٹھیک بھی ہے، لیکن زیادہ تر اگر میں اسلامک ٹرانسجینڈر ہونے کی حیثیت سے بات کروں اسلام پہ، تو میں تو اس بل کے مکمل خلاف اس لیے ہوں کہ اس بل میں 18 سال کی عمر میں آپ جو ہے اپنا جینڈر چینج کر سکتے ہیں۔ کوئی میل ہے تو وہ ٹرانسجینڈرس بھی اپنے آپ کو بنا سکتا ہے، کوئی ٹرانسجینڈر وہ میل بنا سکتے ہیں اپنے آپ، ایک اختیار دے دیا گیا ہے۔ یورپ کنٹری کا بل ہم پہ مسلط کر دیا گیا، ہمارے نام کا یہ بل، یہ نہ صرف اسلام کے مخالف ہے بلکہ ہمیں بھی بدنام کر رہا ہے۔ صحیح صحیح۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس بل کی آڑ میں جو خواجہ سرا ہیں، جو آپ کا پورا پاکستان میں اس کو کمیونٹی کہتے ہیں، میں تو کمیونٹی نہیں مانتا، ہمارے سماج کا حصہ ہیں، یہ سب کو ان کو فلاح اور بہبود کا کام ہو سکے گا اس بل کے ساتھ؟ دیکھیں اس بل میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آج تک خواجہ سراؤں کی تدفین کا کسی بھی علم نہیں ہے، بالکل ایسے ہی ہے، آپ کو بھی نہیں ہے، نہیں کسی کو سکرین پہ دیکھنے والوں کو بھی نہیں ہے، نہیں لیکن ہے، میں تو بالکل ٹرانسجینڈر ہوں، مجھے تو علم ہے نا کہ خواجہ سراؤں کی تدفین کیسے ہوتی ہے۔ بالکل۔ اس بل میں جینڈر آپ کو ایکس دے دیا گیا ہے، اور ایکس یقین جینڈر جانیے میں کہ آپ میرا کی، یہ سوال بھی تھا کہ اسلامک روح سے خواجہ سرا کی تدفین کیسے ہوتی ہے، تو وہ میڈم نے خود ہی بول دیا، تو ذرا اس بارے میں بھی بتائیے گا اپنی گفتگو۔ بالکل، تو پھر آپ ہمیں بتائیں کہ خواجہ سراؤں کی تدفین کیسے ہوگی۔ اب آپ کو جینڈر مل دے گیا، میرا، رحمہ، سیما، یہ گھر سے باہر نکل کے ہمارے یہ نام ہوا کرتے تھے، ٹھیک گھروں ہے، میں ہمیں ایسے نام نہیں دیے، میرا رانی نام مجھے گھر والوں نے تو نہیں دیا، صحیح مجھے ہمارے اپنی اس کلچر نے دیا ہے صحیح جو ٹرانسجینڈر کلچر ہے، صحیح ہمارے گروؤں نے میرا نام رانی رکھا ہے۔ صحیح صحیح سبھی ایسے خواجہ سرا جتنے بھی ہیں، اگر صحیح آپ ہماری بیک میں جائیں تو وہ نام ہمارے نہیں ہے جو یہاں پہ ہمارے دیے گئے۔ صحیح اور اگر تدفین کی بات کریں تو تدفین جو ہے ایسا ہمارا میل کے نام سے ہی ہوگی۔ صحیح اب میرا نام رانی خان ہے، آپ مجھے جانتے ہیں، سوشل میڈیا پہ کافی لوگ مجھے جانتے ہیں، میری انتقال کے بعد لوگ پوچھیں گے کہ وہ رانی کہاں گئی، لیکن لوگوں کو اس چیز کا علم نہیں ہوگا کہ وہ رانی تو اسی نام سے جو ہے اس کا جنازہ ہوا، قبر پہ جس نام سے اولاد نے جو ماں باپ نے جو ان کا نام دیا تھا اس میں ان کی تدفین ہوئی ہے۔ اب اس جینڈر میں جو ہے وہ نام چینج ہو گئے ہیں، کیا اس جینڈر میں جنہوں نے یہ بل پاس کیا ہے، میرا ان سے سوال ہے کہ اب خواجہ سرا کی تدفین کیسے ہوگی؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور یہ میں نے دین میں پڑھا، میں نے نابالغ مرد، نابالغ عورت، بالغ مرد اور بالغ عورت کا بٹ تیسرے جنس کا جنازہ تو کہیں بھی نہیں ہے۔ قرآن کے 30 پاروں میں نے نہیں پڑھا صحیح کہ کہیں بھی ہو، شاید ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں، تو سننے والے مجھے پھر آپ کو بتا دیں کمنٹس میں، تاکہ میں بھی وہ کمنٹس پڑھوں کہ کیا واقعی ہمارا کوئی جنازہ ہے۔ میرے خیال سے تو کوئی نہیں ہے۔ صحیح صحیح اب جو ہے اس بل کے بعد ہماری تدفین کیسی ہوگی، نمبر 1۔ نمبر 2، آج تک 25 سالوں میں میں گرو بھی رہی ہوں، میں صحیح مولما سے پہلے گرو بھی رہی ہوں، صحیح میرے پاس 60-70 اسٹوڈنٹ تھے، میں ہر ایک سے پوچھتی تھی کہ کیا آپ کے والدین نے آپ کو آگ کیا؟ کچھ کو کیا بھی ہوگا، کرتے بھی ہیں، لیکن جائیداد سے آگ نہیں کرتے، ہر ایک کو ان کا حق جو ہے وہ ملتا ہے۔ اب اس ایکٹ میں آپ اپنے والدین پہ پرچے بھی کرا سکتے ہیں، حکومت نے آپ کو اختیار دے دیا ہے۔ اس میں پھر ایک دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگر کوئی میل ہے وہ شادی کر کے گھر سے باہر نکل آیا اور آ کے یہاں پہ ٹرانسجینڈر بن گئے، تو کیا کریں گے حکومت؟ بہت وہ اہم بات ہے۔ مرد جس کی 10 بہنیں ہیں اور وہ گھر سے نکل آیا اور یہاں آ کے اس نے اپنے آپ کو ٹرانسجینڈرز بنا دیا ہے، اب وہ 10 بہنوں والا بھائی، وہ بہنیں بھائی کو کیسے ڈھونڈیں گی؟
क्या वो FIR करा पाएंगे? नहीं। लेकिन हम वालदैन पे FIR करा सकते हैं। हम्म, क्या हमारे ज़मीर मलामत नहीं करते होंगे? बिल्कुल। सदियों से चले आ रही हमारी रिवायत को चेंज कर दिया गया है, हमारे कल्चर को चेंज कर दिया गया है। अब हमें वो चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे जो पहले कभी हमने नहीं किए। माना कि उस वक्त सोशल मीडिया का दौर नहीं था, लेकिन उस वक्त ऐसी ज्यादतियां भी नहीं थी। आपके जितने भी बड़े ख्वाजा सरा हैं वो इसकी बहुत हिमायत कर रहे हैं और NGO के ज़रिए कर रहे हैं, उसकी क्या वजह है? देखें, ये एक इंटरनेशनल फंडिंग होती है। वो ट्रांसजेंडर जो आउट ऑफ कंट्रीज में जाते हैं, बुतश कल्चर में वो जाते हैं, तो जो बुतश ट्रांसजेंडर है वो इनकी हिमायत करते हैं। और जब अगर ये उनका नारा नहीं लगाएंगे तो क्या इनको फंड अच्छा, मिलेगा? बुद्ध मत के ज़रिए फंडिंग की जाती है? बिल्कुल ऐसे ही है। ये बड़ी NGO जो है, ये सब मिलकर उन्होंने ये पाकिस्तान पे जो है ये मुसल्लत किया। पाकिस्तान के वो ट्रांसजेंडर जिनके मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, वो भी अक़वाम मुत्तहिदा की टीम में बैठते हैं। सही सही। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा मौजू है, एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे भी मैडम से मज़ीद बात करेंगे, लेकिन अभी हम वापस आते हैं अपने मदरसे की जानिब। तो अब मदरसे के जो अखराजात हैं उनको आप कैसे पूरा करते हैं? मीटअप मैंने कैसा होता है? पहले इमरान खान की हुकूमत में जो है हमने स्टॉल लगाए हुए थे मुख्तलिफ मराकज़ों में, लेकिन शहबाज की हुकूमत में सबसे पहले हमारे स्टॉल को फिनिश कर दिया गया, क्योंकि 2018 का एक्ट वो 2022 में जो हमको मुसल्लत कर दिया गया, उसकी वजह से हमें वो अख्तियार भी हमसे छीन लिया गया। जो रोज़ी हम सही कमाते थे वो भी हमसे छीन ली गई। सही सही। अब हमारे ट्रांसजेंडर मराकज़ों में जो है वो स्टॉल नहीं लगा सकते। बड़े बड़े चैनलों में जो है उसमें लिंक हमारे मौजूद है स्टॉल के। हर सही सेक्टर में हमारे स्टॉल थे। DC हमजा शफकात थे, उन्होंने वो काफ़ी हमारी हिमायत किया करते थे। सही उसमें मैं जो है उस वक्त मैं वहाँ पे हमने एप्लीकेशन ही दी और एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर दिया गया। सही और सही। हमारे ट्रांसजेंडर्स को किसी भी दिक्कत नहीं थी। कोई भी ख्वाजा सराओं को जो ना पुलिस का इशू था ना CDA का इशू था। लेकिन अब जो है काफ़ी इश्यूज आ गए ख्वाजा इश्यूज सरा आ को, गए। तो हमारे स्टॉल आप बाहर देख ले, मदरसे के बाहर खड़े हो गए। सही हो। अर्निंग हमारी बंद हो गई। अब हमने क्या किया कि हमने बकरियां और बकरे लेने शुरू कर दिए, क्योंकि हम बैकग्राउंड में हमारे वालिदैन पेरेंट्स यही किया करते थे। अब वो काम जो है मैंने स्टार्ट कर लिया कि बाड़ा खानी का। बाड़ा खाने का। वो बकरियां और कहाँ बकरे रखते मैं हैं आप? लेती हूँ और ये साथ में हमने बाड़ा बनाया उनका। सही सही सही। अगर आप बाहर देखें तो जी काफी सारी बिल्कुल, हम बकरियां और अपनी बकरे स्क्रीन पे हैं। भी जो है वो दिखाते हैं लोगों को कि ये अगर आपने ये बहुत अच्छी एक है कि अगर आपने सदक़े के लिए, खैरात के लिए या अगर आपने किसी और सिलसिले के लिए बकरे लेने हैं, इवन शादी ब्याहों के लिए भी, तो स्क्रीन के ऊपर रानी खान साहिबा का नंबर आ रहा है, आप इनसे रजू कर सकते हैं। ये एक इनकी सपोर्ट भी हो जाएगी और फिर जो बच्चे यहाँ पे मुस्तहिक और फिर जो लावारिस ख्वाजा सरा जिनको उन्होंने यहाँ पे शेल्टर होम दिया हुआ है, उनकी भी मदद हो जाएगी। और यकीनन इनकी बकरों की क्वालिटी भी जो है वो मार्केट के में जो आपको मिलते हैं उससे बिल्कुल हट कर है और बहुत डिफरेंट है। उसके अलावा जो लोग आपको सदक़ात या खैरात या मतलब अब ये कहना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन जो लोग आपको फ़ंड देना चाहते हैं वो कैसे आपसे रब्ता करें? देखिए, मेरे इंटरनेशनल लेवल पे लिंक मौजूद है। मैंने अपने नंबर इसीलिए शेयर किए हुए हैं हर लिंक में, क्योंकि ये काम जो है ये सिर्फ मेरे मुझ तक महदूद नहीं है, क़यामत तक कंटिन्यू रहेगा। बिल्कुल देने ऐसा। वाले भी और हम लेने वाले भी, हम दोनों जो है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, इस हस्ती से सफाया होने वाला है हमारा। लेकिन ये इमारतें, ये काम, ये फलाके, ये क़यामत तक चलेंगे और लोग कभी हमें याद करेंगे। कोई तो हमारे लिए दुआ करेगा। तो मेरी हर एक सुनने वालों से गुजारिश है कि मैंने मदरसा भी कंप्लीट किया, शेल्टर होम भी कंप्लीट किया, हमने जगह भी ले ली है, आप लोगों की मदद से किया सब कुछ। और अब हम जो है एक हॉस्पिटल बनाना चाह रहे अब ये हैं। जगह आपकी अपनी है? ये जगह हमारी अपनी है, अल्लाह की जगह है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो चलें, और ये क़यामत तक कंटिन्यू रहेगी। और माशाल्लाह। हम अपने ईमान का ये सबूत देते हैं कि हमने जैसे ये प्लॉट लिया, हमने स्टार्ट करने से पहले ये वक्फ किया सही। कि मैं भी इसे बेच नहीं सकती, ये ता क़यामत अल्लाह और उसके रसूल के आपने लिए एक है। पूरी अपनी वो तंजीम बनाई और उस तंजीम। ट्रस्ट बनाया और जी, उसके जी। किस नाम से बनाया? मैंने ट्रस्ट नहीं बनाया, मैंने जस्ट इसका नाम अल-फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाहु अन्हा लिखा, बस। माशाल्लाह माशाल्लाह। कोई ट्रस्ट हमारी किसी नहीं है। फ़िके से या ग्रोह से आपका ताल्लुक? हमारा किसी भी फ़िरके से कोई ताल्लुक नहीं। सही। यहाँ पे अहले तशय्युअ भी रहते हैं, यहाँ अहले हदीस वाले भी रहते हैं, यहाँ देवबंदी भी रहते हैं, यहाँ बरेलवी भी रहते रमज़ान हैं। में यहाँ पे तरावी वगैरह पढ़ाई जाती है? तरावी भी पढ़ाई जाती है यहाँ पे। माशाल्लाह माशाल्लाह। बाकायदा जो है यहाँ के जो गरीब गुरबा लोग हैं वो भी इफ्तारी करने के लिए आते हैं, सहरी के लिए भी आते बड़ा हैं, एक उनके तरतीब लिए किया। भी है। सही। आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नाजरीन, जाते जाते आपसे यही कहूँगा कि हम मुआशरे में हमें चौकों पे, चौराहों पे बेगर्स नज़र आते हैं और हम उन्हें कहते हैं ये लोग
صحیح نہیں ہے، مستحق نہیں ہے. تو آپ کو رانی خان صاحبہ سے ملوانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو رائٹ لوگ ہیں، رائٹ پرسن ہیں، جن کے ساتھ اگر آپ ان کی سپورٹ میں آئیں گے تو کل آپ کے دل میں بھی کوئی گلٹ نہیں ہوگا، کوئی برا بھلا نہیں ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.